गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक जर्नल एंट्री देखने जा रहे हैं, पेज नंबर 69 आपकी टेक्स्ट बुक की। और मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करके दूंगी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स 2019। इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है अगस्त 1 का। श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन cash rupees 90,000, stock of goods worth rupees 40,000, machinery worth rupees 70,000 and borrowed money rupees 50,000 from her friend Konika at 12% per annum. P.A का मतलब है वार्षिक। ब्रॉट जो 4 अगस्त है उसका ट्रांजेक्शन है, ब्रॉट गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000 फ्रॉम माधुरी एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 6 अगस्त का ट्रांजेक्शन है, रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज़ 450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज सैम्पल। 8 अगस्त सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 80,000 टू किरण एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव कैश आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट। पेड फॉर रेंट रुपीज़ 4,000। Purchased a new machinery worth rupees 1 lakh from the Bajaj Limited at 28% GST and the amount paid by the debit card. 20 August paid for salary 27,000 and 27 नंबर का एडजस्टमेंट ये ट्रांजेक्शन है। Purchase 4 computers of rupees 1,20,000 at the rate 18% GST and the amount paid by debit card. Withdraw from bank rupees 10,000 for personal use. इस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। अब हम उसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हम टाइटल डालते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो जर्नल ऑफ द श्रीदेवी मेडिकल स्टोर्स का है। जो सबसे पहला है उसमें हम लोग कॉलम पहले देखेंगे। सबसे पहले डेट आता है, फिर पर्टिकुलर आता है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से हमारे पास में टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। कॉलम सही तरीके से बनाना सबसे ज़रूरी होता है। 2018 अगस्त जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले वहाँ पर डेट है 1। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है सबसे पहले क्वेश्चन में ही कि हम लोग क्वेश्चन 2019 का है, वहाँ पर 18 प्रिंट होके आया है, तो उसको करेक्ट करेंगे, 2019 लिखेंगे। इसके बाद में जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें उसने बोला है कि दे आर इन्वेस्टेड कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मशीनरी। किसी भी व्यापार में जब पैसा या कोई भी एसेट्स जब इन्वेस्ट होती है तो वो डेबिटेड होती है, ठीक है। तो डेबिटेड होने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो व्यापार में है या व्यापार में आई है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स और मशीनरी तीनों ही क्या है, तीनों ही एसेट्स हैं और दे आर कमिंग इनटू द बिजनेस, सो दैट दे आर डेबिटेड। यहाँ पर उसने बताया है कि उन्होंने कोनिका नाम का जो है व्यक्ति, कोनिका नाम की जो व्यक्ति है उससे लोन लिया है उन्होंने, ठीक है। अगर हमने लोन लिया है इसका मतलब वो हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटीज़ के लिए हम लोग उसको क्रेडिट ही करते हैं। तो इसको करने का सही तरीका यही है कि आप क्या करें, उसको पहले जो लोन है उसको पहले लिखें, ठीक है। और लोन लिखने के बाद में फिर जो बची हुई अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी। यहाँ इसका जो नरेशन है, जो एक छोटा सा हम लोग टिप्पणी देते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स, मशीनरी एंड लोन फ्रॉम द कोनिका। इस तरह से ये पहला ट्रांजेक्शन है। उसके बाद में जो सेकंड जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन में हमने परचेस किया है, ओके। हमने गुड्स परचेस किया है और जब हम परचेस करते हैं और उधार में परचेस करते हैं तो वहाँ पर वो पर्सन का नाम लिखना होता है, ओके। तो यहाँ पर ब्रॉड गुड्स फ्रॉम 50,000 फ्रॉम माधुरी एट द रेट 10% रेट डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये जो 50,000 है ये क्रेडिटेड होगा विद द माधुरी एंड डेबिटेड होगा विद द परचेस। आप परचेस की जगह गुड्स लिख सकते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू माधुरीज अकाउंट 45,000 डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। उसके बाद जो है उसमें माधुरी से जो हमने वस्तुएं खरीदी थी, जो गुड्स खरीदा था, जो हमने परचेस किया था, वो रिटर्न हो रहा है। रिटर्न का सबसे अच्छा टेक्निक यही है कि आप जो डेबिटेड होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं और जो क्रेडिट होता है उसे डेबिट कर देते हैं। इस तरह से माधुरीज अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ओके।
हम परचेज रिटर्न के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, इट्स अ रिटर्न आउट वर्ड। यहाँ पर जिस व्यक्ति को आप लौटा रहे हैं तो हु इज़ द रिसीवर, माधुरी इज़ द रिसीवर। हमारा रूल क्या है, हम रिसीवर को डेबिट करते हैं, इस तरह से वो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद अदर ट्रांजेक्शन में हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गुड्स हैं, है ना, वो बेचे गए हैं। ओके, गुड्स बेचा गया। द सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण। किरण को हमने बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और हमको रिसीव हो रहा है कैश आफ्टर अलाउिंग हर 5% कैश डिस्काउंट। 80,000 का 5%, 80,000 का 10%। कभी भी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो पहले कैलकुलेट होता है। ओके, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो पहले कैलकुलेट होता है। तो 80,000 इंटू 10 अपॉन 100, 8,000 आ गया। 8,000 में हमने 8,000 को हमने 80,000 में से माइनस किया, हमारे पास अमाउंट आई 72,000। 72,000 में से हमने डिस्काउंट वापस 5% कैलकुलेट किया। 72,000 का जो कैलकुलेटेड है वो 33,600 है और उसको हम लोग 72,000 में से माइनस कर देंगे। तो जो हमारी मेन अमाउंट आई है वो है 68,400। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेल्स हमने पहले देखा, परचेज इज डेबिटेड, सेल्स इज अ क्रेडिटेड। तो जब भी कोई पैसा हमारे पास आता है, जब कोई संपत्ति आती है तो वो डेबिटेड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और कैश इज अ रियल अकाउंट। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। और किससे हुआ है, सेल्स। व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट। ओके, इसीलिए यहाँ पर सेल्स जा रहा है। हम जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारे पास से चली जाती है, इसीलिए वो क्या हुआ है, क्रेडिटेड हुआ है। जो 13 अगस्त का जो है उसमें हमने रेंट पेड किया। रेंट जब पेड करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल है कि हम सभी तरह के एक्सपेंसेस को, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको डेबिट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। तो यहाँ पर जो रेंट है वो डेबिटेड हो रहा है। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। पैसा गया और हमने रेंट को चुकता कर दिया। उसके बाद में लास्ट नॉट द लीस्ट, ये सबसे जो 17 और जो 20 का है, 2 एंट्रीज में जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। सबसे पहले है मशीनरी हमने खरीदी। मशीन जो होती है वो लग्जरियस वस्तुओं में आती है। ओके, तो मशीन इज़ अ लग्जरियस थिंग। सो हम उसको वहाँ पर देखिए 1 लाख की मशीनरी खरीदी है बजाज लिमिटेड से, और उसका जो पेड किया है वो हमने पेड किया है डेबिट कार्ड से। परचेज अ न्यू मशीनरी वर्थ ₹1 lakh फ्रॉम द बजाज लिमिटेड एट द 28% GST एंड द अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। हमने डेबिट कार्ड से उसको पे कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने डेबिट किया उसको, तो नेचुरल है पैसे हमारे किससे गए, बैंक से गए। तो हमारी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST। जैसे हमने रेंट को डेबिट किया, सेम वैसे ही हम टैक्स को भी पेड करते हैं। जब भी कोई खर्चा हम पेड कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स ही क्यों ना हो, टैक्स ऑल्सो एक्सपेंसेस, तो जब हम टैक्स भर रहे हैं तो वहाँ पर वो दोनों डेबिट हुए हैं। हमारा जो टोटल अमाउंट है वो टैक्स इंक्लूडेड है, 1,28,000 दिख रहा है आपको, तो उसमें हमने 28% जो है वो SGST और CGST चार्ज किया है। इसलिए जो टोटल अमाउंट है जो बैंक के साथ क्रेडिट हो रही है वो 1,28,000 है, और उसमें फिर हम एक्चुअली जो पेड कर रहे हैं वो है 1 लाख, और जो इनपुट है जो दोनों CGST और SGST है वो 14,000 और 14,000 इस तरह से है। ओके, उसके बाद सैलरी पेड की, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस, सो दैट वी आर डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट, द कैश गोज आउट। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास में एक और एक ट्रांजेक्शन है जिसमें हमने कंप्यूटर परचेस किया है। कंप्यूटर भी हमने उसी तरह से पेड किया है डेबिट कार्ड से। तो डेबिट कार्ड की सेम, सिर्फ मशीन की जगह पे क्या आएगा, कंप्यूटर। व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन। व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन। एनी एसेट्स वेन एवर दी कम्स, जब भी वो आती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और सेम टाइप हमने 1,20,000 में हमने दोनों को टैक्स 18% दिया है ना, 18% हमने टैक्स चार्ज किया है वहाँ पर, GST चार्जेस। ओके, इस तरह से 1,20,000 का 18% चार्ज होने के बाद में टोटल अमाउंट हो गई, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है 21,600 है, उसको 2 भागों में बांटा गया। इस तरह से वो अमाउंट 1,41,600 दिखाई दे रही है। और लास्ट में है हमने कैश विड्रॉ किया और पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी हम कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पर जो ड्राइंग है उसका मतलब है कि व्यापारी अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस चीज़ को लेकर गया है, इसीलिए वहाँ पर ड्राइंग डेबिटेड है टू बैंक अकाउंट। हमने पे कैसे किया है,
हमारे बैंक से पैसे चले गए, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से ये एक जनरल एंट्री आपको मैंने यहाँ सामने प्रेजेंट की है। अगर आपको इसमें से कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं।